दुश्मन ने जो दोस्त ने वो काम किया है। आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप की। टैरिफ लगाया है 25% का भारत पे। खबर मिली है कि 7 अगस्त से 25% टैरिफ इंडिया पे लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि आज से। आज हम शूट कर रहे हैं 7 अगस्त है और इसी के साथ में 27 अगस्त से 50% तक का टैरिफ लगना शुरू हो जाएगा भारत पे। तो आज हमारे साथ कनिका जी, कैसे आप? नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो कनिका जी वैसे तो एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और इसके साथ में फाइनेंस में है, पीएचडी इन फाइनेंस। तो आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा क्योंकि पॉलिटिकल नॉलेज और सारी नॉलेज मैडम को बहुत सारी है। आज हमने इनको शो में इसलिए बुलाया ताकि ये जो टॉपिक हुआ है ना बहुत ज्यादा गंभीर है और मैं चाहता हूँ कि ना हम इसके डेप्थ तक बात करें। yes. कि हमारा जो ट्रंप है, जो ट्रंप जी है, ये हमारे दोस्त है, मित्र है या फिर हमारे दुश्मन है, एनिमी है? समझ ही नहीं आ रही है चीज, बताइए। जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया उसका मेन कारण ये है कि रूस से हम तेल खरीद रहे हैं और तेल हम किस चीज में खरीद रहे हैं? डॉलर में ना खरीद कर हम रूबल में ले रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो ट्रंप की मोनोपोली वो ना डाउन जा रही है। मोनोपोली क्योंकि जो डॉलर था, हम पहले तेल लेते थे अमेरिका से और यूरोप से और इधर अरब कंट्री से। अब जब से ये यूक्रेन युद्ध की लड़ाई शुरू हुई है, रूस से कोई भी तेल नहीं लेता और उस रूस का तेल वैसे भी सस्ता हो गया। तो हमारे मोदी जी ने, रूस से हमारी मित्रता बहुत पुरानी है, तो हम रूस से तेल ले रहे हैं और ये उसको ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो रहा और सस्ते में ले रहे हैं, रूबल में ले रहे हैं, डॉलर में नहीं ले रहे, जिससे कि उसकी डॉलर नीति कमजोर हो रही है और वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और हम कुछ टेक्निकल काम भी रूस के साथ कर रहे हैं। डिफेंस में हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि मैं आपको अभी यहाँ पे नहीं बता सकती। जो टेक्निकल हम जो चीज ले रहे हैं उनसे, हम उसमें डिफेंस में हम खुद वो बनाएंगे। सिर्फ वहां से हम टेक्निक ले रहे हैं और चीजें हम खुद बना रहे हैं। आने वाले समय में हमारी जो डिफेंस क्षेत्र में जितने भी औजार बनेंगे, जितना भी है, हम पूरे वर्ल्ड पर छा जाएंगे। रूस और हम मिलकर जो काम करना चाह रहे हैं और वो ट्रंप से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए टैरिफ बढ़ता जा रहा है ये। और आने वाले समय में मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया इस बात का। वो बड़ी खामोशी से अपना काम करते हैं। भारत सरकार बड़ी खामोशी से इसको निपट रही है और धीरे धीरे वो झुकेगा। हम नहीं झुकने वाले, भारत नहीं झुकेगा। ये नया भारत है जो नहीं झुकता और ना ही झुकेगा। ट्रंप को झुकना होगा। और ट्रंप क्या कर रहा है? क्या टैरिफ बढ़ाकर अपने ही देश का नुकसान कर रहा है। मेरे पास एक सवाल था। चाइना के साथ हमारे रिलेशंस कैसे अभी? चाइना पहले हमारे साथ बहुत रिलेशन खराब रखता था, अब थोड़े सुधरे हैं क्योंकि हमने रूस से जो हमारी दोस्ती हुई है उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमने, हाँ, नेफ्ता आपने सुना होगा, एक केमिकल प्रोडक्ट है। समझाइए नेफ्ता क्या है? नेफ्ता एक केमिकल प्रोडक्ट है जो हमारे ड्रोन बनाने में, डिफेंस में, पेट्रोलियम के काम में, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मतलब कोई 20-25 चीजें होंगी जहाँ पर हम नेफ्ता का प्रयोग करते हैं। नेफ्ता का प्रयोग करते हैं? हाँ, प्रयोग करते हैं। कोई भी है, नेफ्ता होता है। इसमें ज्यादातर जो नेफ्ता में बहुत कम देश प्रोड्यूस करते हैं। एक तो रूस है और दूसरा है हमारा चीन है। तो इसमें हम शुरू से, मतलब भारत सरकार शुरू से नेफ्ता अधिकतर चीन से खरीदती आ रही थी, यानी इंपोर्ट वहां से कर रही थी। और जो यूरोप के जो कंट्रीज हैं वो रूस से ले रहे थे। अब जब से यूक्रेन युद्ध आया है और यूक्रेन का, तो जो उनकी नीति है वो यूरोप वालों की कि रूस से कोई सामान नहीं लेना। तो रूस का जो नेफ्ता है हमें बहुत सस्ता मिल रहा है। सस्ता मिल रहा है, ठीक है। इसमें चीन को मिर्ची लगी, ठीक है। चीन को इसलिए क्योंकि हमने वो वहां पे नेफ्ता अब रूस से लेना शुरू कर दिया। हाँ जी। तो रूस से लेने की बजाय अब चीन डाउन आ गया। जहां हमें वो आंखें दिखाता था, अब वो आंख नहीं दिखाता, अब हमसे झुककर बात करता है। तो क्योंकि हमने उसकी मोनोपोली तोड़ी है। नेफ्ता की मोनोपोली जब से तोड़ी है, और ये नेफ्ता का कमाल आप आने वाले समय में देखेंगे। जो चीन करता था, चीन का
क्या काम है? आप जानते हैं चीन कैसे काम करता है, अपनी कैसे काम खेलता है रणनीति? बताइए। वो ये है कि वो जितने भी रॉ मटेरियल है वो सस्ता लेकर बनाकर, चीन और अमेरिका की आदत है कि सस्ता लेकर और बनाकर चीज को इंटरनेशनल मार्केट में महंगा बेचता था, और यही अमेरिका करता है। रॉ मटेरियल सस्ते लेते हैं, और तभी अमेरिका और चीन फर्स्ट सेकंड पे चल रहे थे, क्योंकि डॉलर, हम अगर किसी से बना प्रोडक्ट आएंगे वो उस रेट की करेंसी अपने आप ही ज्यादा हो जाएगी उस देश की करेंसी का। तो चीन इस तरह से चल रहा था, और ऐसे ही चीन चल रहा था और यही अमेरिका का था। तो वो मोनोपोली दोनों की टूटने जा रही है। अमेरिका की डॉलर के लिए टूटने जा रही है जब से रूस से हमारी दोस्ती हुई है, और इधर से चीन की भी टूट रही है नेफ्टा के लिए, और तेल के लिए तो हमारी हो रही है। डिफेंस क्षेत्र में हम रूस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ताइवान भी रूस से सामान ले रहा है। आप टैरिफ भी देखिए, ताइवान और हम पे ज्यादा लगा होगा, बांग्लादेश से हमसे कम लगा होगा। बांग्लादेश पे कम है, हम पे ज्यादा है। और यही रीजन है क्योंकि हमारी इकोनॉमी आज हम बढ़ रहे चौथी अर्थव्यवस्था तो वैसे ही आ गया। हाँ। अगर हम इसी प्रकार से काम करते रहे, हमारी भारत सरकार, ठीक है, हमारा रॉ मटेरियल हमें सही, पहले हम जो बहुत महंगा खरीदते थे, हमें अगर सही रेट पे मिलता रहा, तेल हमें सस्ता मिलता रहा, कल हम सबको तेल देने वाले होंगे। आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कल को हम एक्सपोर्ट करने वाले होंगे, और नेफ्टा को भी हम एक्सपोर्ट करेंगे। और अब जो उनसे, और एक उन्होंने सॉफ्टवेयर में, अब सॉफ्टवेयर में भी कुछ ऐसा काम होने वाला है जो हमारी भारत सरकार कर रही है। आने वाले समय में आपको दिखेगा, धीरे धीरे, मतलब सारी बात पहले नहीं खोल सकते हम लोग, कोई बात नहीं। आने वाले समय में आपको दिखेगा कि सॉफ्टवेयर, जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाहर जाकर अपना दिमाग बाहर देते थे, जिससे अमेरिका ज्यादा उछल रहा था, वो दिमाग अब इंडिया में वापस आने वाला है। ये जो बांग्लादेश है, एक टाइम पे इतना खास नहीं था यूएस के, अब तो ऐसा लगता है कि बांग्लादेश हमसे ज्यादा खास हो चुका उनके। वो कारण ये है क्योंकि हम लोग बढ़ती अर्थव्यवस्था है। अमेरिका को वो चीज पसंद है जो उससे झुक कर चले, झुक के चले कोई। हाँ, ये कि उसको ना सम्मान वाली, हाँ, जो उसको नहीं। हाँ, इंडिया की जो पुरानी सरकारें थी हमेशा अमेरिका से झुक कर चलती रही, हाँ में हाँ मिलाती रही, काम करती रही। हम अब बराबरी पे आने वाले हैं उसके, तो वो कोई भी हो। तो मोदी जी नहीं झुकेंगे? मोदी जी तो नहीं झुकेंगे। मोदी जी तो मेक इन इंडिया कर रहे हैं। विपक्ष माने या ना माने वो उसकी मर्जी, ठीक है, क्योंकि अगर हम मेक इंडिया नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। कहाँ हमारी 2014 में 12 में 13 में 10वीं अर्थव्यवस्था थे हम, आज हम चौथी है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आने वाले समय में हम 27 तक, जहाँ तक इस तरह अगर हम चलते रहे, अपना मतलब एक रणनीति बना के, किसी से लड़ाई नहीं करनी, किसी को कुछ कहना नहीं। मोदी जी का जो भारत सरकार है यहाँ पे इस समय, हमारे पीएम साहब का ये है कि किसी को कुछ नहीं कहते, जवाब देते हैं, अपने काम से जवाब देते हैं। विपक्ष को भी अपने काम से जवाब दिया, और अब भी जो उनकी टीम है बहुत बढ़िया काम कर रही है, और वो अपने काम से ही जवाब देते हैं। विश्व शांति के लिए काम करते हैं, वो शांति के लिए काम करते हैं, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, ये जो टैरिफ लगा है, इससे इंडिया की इकोनॉमी में क्या फर्क आएगा? भारत की इकोनॉमी में क्या फर्क आने वाला है, या फिर भारत जैसा है वैसे ही सही है? कोई ऐसी दिक्कत नहीं? एक बार तो देखो, जब कोई ऐसी चीज होती है थोड़ा सा इंसान हिलता ही है, धीरे धीरे फिर सरकार उसको संभालती है, तो वो धीरे धीरे सेटअप हो जाता है, तो हो जाएगा सेटअप। हाँ, एक बार विपक्ष इसके लिए चिल्ला चिल्ली भी करेगा, जब हिलेगा थोड़ा सा, कंट्री जब कोई इतना बड़ा वो होता है तो हिलता तो है ही है, तो चिल्ला चिल्ली भी होएगी, और विपक्ष वाले अमेरिका की भाषा भी बोलेंगे। पर हम लगे हुए हैं काम करने, अर्थशास्त्री हमारे भारत सरकार के, तो वो संभाल लेंगे स्थिति को। एक टाइम पे
मोदी जी ट्रम्प को कहते थे हमारे दोस्त है, या कि जब रैली भी होती थी तो रैली में भी ट्रम्प भी आए हैं, उनकी भी रैली जो यूएस में जाके करी थी वहां भी ट्रम्प के साथ है, ट्रम्प इज माय फ्रेंड। फिर ऐसा क्यों कि एक टाइम पे इतनी प्यारी दोस्ती और अब इतना ज्यादा दुश्मनी, क्या हो गया ऐसा? उस समय ये था, हम रूस के साथ कोई काम नहीं कर रहे थे। सारी जो व्यापार भी हमारा काफी ज्यादा अमेरिका से होता था, और जो अमेरिका बोलता था हम करते थे। क्योंकि हम जो तेल का भी काम है पहले डॉलर में, अगर अरब कंट्री से भी ले रहे हैं तो पहले डॉलर में जाता था, उसका पेमेंट डॉलर में होता था, क्योंकि अर्थव्यवस्था इस तरह से थी कि पूरे इंटरनेशनल मार्केट डॉलर पे चलती थी। अब ये जब से रूस से ये दोस्ती हुई है तो हम व्यापार डॉलर में ना करके इंटरनेशनल नियमों को तोड़ा ना, कि ये डॉलर में करना है, ये कोई जरूरी थोड़ी नहीं है डॉलर में। जब हम रुपया और उनकी देश की करेंसी रूबल है तो हम तो वो हमें रुपए में पेमेंट करते हैं, हम उसको रूबल में करते हैं। तो इस हिसाब से हमारी डायरेक्ट जो ये हमारी डील हुई है ना, ये डायरेक्ट डील से परेशानी हो रही है, क्योंकि इसमें डॉलर की मोनोपोली खत्म हो रही है मेन। और जहां डॉलर की मोनोपोली खत्म है, क्या की अमेरिका कमजोर होएगा। तो आपको नहीं लगता कि जो ट्रम्प है वो सिर्फ अपने फायदे से दोस्ती बनाता है, अपने फायदे के लिए सब कुछ करते हैं? कुछ ऐसा है नहीं? वो तो है ही, वो तो आपको साफ ही दिख रहा है। इसमें कहने की जरूरत तो है ही नहीं। पाकिस्तान से, पाकिस्तान को अगर उसने दोस्त आज के टाइम में पाकिस्तान से दोस्ती क्यों बनाई है? क्योंकि ट्रम्प का जो फैमिली ड्रामा है उसके पीछे जितना काम अभी पाकिस्तान से उन्होंने जितना व्यापार अभी किया है, ये सबका अपना पर्सनल फैमिली ड्रामा है। अगर आप जाके अच्छी तरह चेक करें पीछे पूरी बात के जाएं तो जितना व्यापार अभी किया है पर्सनल कंपनियां हैं ट्रम्प की, पर्सनल फैमिलीज की, समझ रहा हूं। तो उसको फायदा हो रहा है उससे, पर्सनल फायदा हो रहा है। और कुछ नोबेल पुरस्कार के लिए वो चाह रहा था। हाँ, उसका तो क्या हुआ? उसका ये हुआ कि वो इंडिया से वो चाहता है कि इंडिया भी रिकमेंड करे। अब मोदी जी ना तो हाँ करी है इसमें, ना मोदी जी ने ना करी है। ठीक है, मोदी जी आप न्यूट्रल रहे, सबकी तरफ वो न्यूट्रल, किसी के साथ खास दोस्ती नहीं है। मोदी जी का फोकस ग्रोथ पे अभी। हाँ, ग्रोथ पे है, मेन फोकस है कि जो हमारे साथ अच्छा काम करेगा हम उसके साथ बहुत अच्छे हैं। जो गलत है जो गलत है तो गलत है। न्यूट्रल चल रहे हैं हम। हमारी भारत सरकार इस समय बिल्कुल न्यूट्रल काम कर रही है, किसी के साथ झुककर काम नहीं कर रही और किसी को सर पे चढ़ा के काम नहीं कर रही। नमस्कार दोस्तों, तो हम लोग जल्दी पार्ट 2 में भी मिलेंगे। पार्ट 2 में इससे भी ज्यादा बातें होने वाली है, क्योंकि जो ट्रम्प है ना तो ट्रम्प वर्सेस वर्ल्ड होने वाला है। वो पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है वो बंदा, क्योंकि वो चाहता है कि उसी की मोनोपोली हो, उसी का नाम हो, वही सब कुछ हो। तो ट्रम्प पे पूरी सीरीज हम कवर करेंगे जल्दी। पार्ट 2 भी लाएंगे, पार्ट 3 पे भी आएंगे, और काफी ज्यादा मजा आता है इनके साथ, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स पे जो इनका मन आता है ना कि हाँ मुझे बोलना है, मुझे इस सब पे बस करना है। तो आज आपने बहुत सारे सच को सुना जो आपको नहीं पता था, ऐसा सच जो YouTube पे कहीं और अवेलेबल नहीं था, लेकिन हमने वो चीज कर दी। तो ऐसे हमारी वीडियोस पे बने रहिए। कोई भी चीज आपको पूछनी हो, कोई आपके भी फैक्ट हो, कोई आपका ओपिनियन हो, नीचे कमेंट में डाल देना। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।